Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status in front of AIIMS. गोविंदा ग्रीन। बड़ी खबर, बीजेपी की एक दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक होगी। राजधानी के मिंटो हॉल में यह बैठक होगी और इस बैठक में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सह प्रभारी पंकजा मुंडे शामिल होंगे और इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, ओम प्रकाश ध्रुवे भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। दूसरे सत्र में राजनीतिक प्रस्ताव पेश होगा। तो बीजेपी की एक दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है। राजधानी के मिंटो हॉल में यह बैठक होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सह प्रभारी पंकजा मुंडे भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय भी इसमें शामिल होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, ओम प्रकाश ध्रुवे भी मौजूद रहेंगे। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। सुधीर, आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी इस बैठक के बारे में? देखिए, बिल्कुल 2 साल के बाद प्रदेश कार्य समिति की एक्चुअल बैठक हो रही है और भोपाल के मिंटो हॉल में ये बैठक है और खासतौर पर इस पूरे परिसर को कार्य समिति के लिए सजाया गया है। देखेंगे आप, कमल के फूल की रंगोली यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा कार्य समिति की अगर पूरी बैठक की हम बात करें तो 2 साल के बाद बैठक है, लिहाजा राजनीतिक प्रस्ताव और कई सारे बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। आने वाले जो कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्य समिति में जो विषय तय किए गए थे, उन तमाम विषयों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। देखेंगे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी हमारे साथ में। सर, कार्य समिति की बैठक 2 साल के बाद में, राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद संगठन के कामकाज, संगठन के विस्तार आगे बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण बैठक। मुझे लगता है आप लोग भी बरसों से देख रहे हो कि पार्टी की यही ताकत है कि हम नए पुराने कार्यकर्ताओं का मिलना, 2 साल से वर्चुअल ही चीजें चल रही थी। जब प्रत्यक्ष मिलने का जो आनंद होता है, विमर्श में सामने उपस्थित होकर अपनी बात करने का जो तरीका होता है, यही पार्टी की ताकत भी बनती है। और सबसे प्रमुख बात होती है कि हम एकजुट होकर निर्णय के साथ आगे चलने की जो हमारी परंपरा है, उसको भी मजबूती मिलती है। ये ही मूल कारण है। और आप देख रहे हो कि मिलते समय लोगों का जो उत्साह और उमंग है, यही ऊर्जा आगे काम करने में मदद भी करती है। कुशाभाऊ ठाकरे का सर जन्म शताब्दी वर्ष है, खास अपने आप में, क्योंकि मध्य प्रदेश के रहने वाले, मध्य प्रदेश से नाता, और उसको लेकर राष्ट्रीय कार्य समिति से लेकर प्रदेश में भी आगे कार्यक्रमों की रूपरेखा पूरे साल भर तक चलने वाली। देखिए, पूज्य कुशाभाऊ सदैव मार्गदर्शक रहे हैं। वो थे तब भी और आज भी। नई पीढ़ी कुशाभाऊ के बारे में जाने और उसका अनुसरण करे, यही उनके प्रति सही श्रद्धांजलि भी होगी और शताब्दी वर्ष की सफलता होगी। तो कार्य समिति की बैठक है, 4 सत्र होंगे कुल मिलाकर अगर बात करें। एक दिन का ये पूरी कार्य समिति है और देखेंगे कि जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, उनका आने का सिलसिला लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय जो पदाधिकारी हैं, वो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए, वो इस बैठक में भाग लेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो जो प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं शिव प्रकाश और पंकजा मुंडे जो सह प्रभारी है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, इन तमाम लोगों के साथ में चर्चा की जाएगी। फग्गन सिंह कुलस्ते को आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पूरे मिंटो हॉल का प्रदेश कार्य समिति का जो पूरा साज सज्जा है, आप देखेंगे खास तौर पर इसकी पूरी साज सज्जा की गई है। और जो लोग कार्य समिति की बैठक में आएंगे, संभागवार उनको यहाँ पर पंजीयन कराना होगा। उसके बाद में कार्य समिति की बैठक के अंदर जाने वाले हैं। और अगर हम बात करें तो 4 सत्रों में जो बात है, सबसे पहले अध्यक्षीय उद्बोधन यहाँ पर किया जाएगा और उसके बाद में 2 सत्रों में बात की जाएगी। किसानों को लेकर भी सर क्या कुछ चर्चा हो सकती है? फग्गन सिंह कुलस्ते हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री। अभी इसके बारे में अब वहाँ बात करना पड़ेगा, केंद्र में जो भी होगा उधर बात करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। पर लेकिन सर क्या खास राष्ट्रीय कार्य समिति में जो विषय तय हुए उनको आगे बढ़ाना है, पार्टी के काम का? कार्य समिति का एजेंडा सबको पता है और वही एजेंडा आज तय होने वाला है। उसी पे ही डिस्कशन होगा, फिर जिले में होगा, मंडल तक ले जाएंगे। और इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय किया है कि जो केंद्र ने तय किया है उसको ही प्रदेश में और प्रदेश से जिले और मंडल तक, और इसलिए कुल मिलाकर के इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक प्रकार से नीचे तक हो, ये एक कोशिश होगी।
तो देख सकते हैं कि राष्ट्रीय कार्य समिति में जो विषय तय किए गए थे उनको नीचे जिला स्तर और मंडल स्तर तक कैसे ले जाना है, ये आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक में तय होगा। राजनीतिक प्रस्ताव 4 आने वाले हैं, उनमें ये माना जा रहा है कि कृषि और से संबंधित भी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। साथ ही साथ कुशवाहा ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष है, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। और 2 साल के बाद कहना होगा कि बीजेपी के अंदर एक बड़ी बैठक एक्चुअल तरीके से होने वाली है और तमाम जो कार्य समिति के सदस्य और जो नेता हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आने का सिलसिला उनका जारी है। और ठीक 11 बजे बैठक शुरू होगी और ये माना जा रहा है कि 11:45 पर जब अध्यक्षीय उद्बोधन होगा तो उसमें जो प्रस्तावना है पूरी कार्य समिति को लेकर के दिन भर क्या विषय रहने वाले हैं, उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा जो है इस पूरी बैठक के एजेंडे पर होगी। लिहाजा कहना होगा कि 2 साल के बाद में बीजेपी अपने आने वाले रोड मैप, खासकर 2 साल जो चुनाव की तैयारी 2023 की, उस लिहाज से आने वाले समय में जो कार्यक्रम है उनकी गति को आगे बढ़ाएगी। और आज की कार्य समिति की बैठक के बाद में देखना होगा कि नीचे मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक बीजेपी कैसे किन कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करती है। निश्चित रूप से सुधीर, बड़ी और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है, आप नजर बना के रखिएगा। लगातार अपडेट दर्शकों तक इस बैठक से जुड़े हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।